संक्षिप्त योग विशिष्ट के निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में सर्ग 31 में निर्वाण की स्थिति का तथा मोक्ष स्वाधीन है, इस विषय का संयुक्तिक वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। रघुकुल भूषण राम, ब्रह्म के अतिरिक्त न नाश है न अस्तित्व, न अनर्थ है न जन्म मृत्यु, न आकाश है न शून्यता, न नाना तत्व ही है, अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। जैसे मिथ्या अभाषित होने वाले संकल्प नगर का नाश किसी प्रकार संभव नहीं, क्योंकि वह तो मिथ्या है ही, फिर उसका विनाश कैसा। उसी तरह जगत और अहंकार आदि भी सत्य हैं, अतः उनके लिए नाश शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये सत्य वस्तु स्वयं ही विद्यमान नहीं रहती। स्वप्न पुरुष की भांति जिन अज्ञानियों की दृष्टि में ये संसार विद्यमान है, विपुरुष तथा ये वह सृष्टि सब के सब मृग तृष्णा की जल तरंग के समान मिथ्या ही है। यही कारण है कि जो लोग सत्य पदार्थों को ही सत्य सब मानते हैं, उनकी उस मान्यता को हम लोग बंध्यापुत्र की वाणी की तरह निर्णयात्मक नहीं समझते। इसलिए जल से परिपूर्ण महासागर की तरह तत्वज्ञानियों की पूर्णता कोई अपूर्वी होती है। वे सदा चिद आनंद से परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि वह दृष्टा और दृश्यांग के फेर में नहीं पड़ते। वे व्यवहार युक्त हों अथवा व्यवहार शून्य, किसी भी अवस्था में पर्वत की भांति निश्चल और वायु शून्य स्थान में रखे हुए सम प्रकाश युक्त दीपक की तरह एक रस रहते हुए सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। श्री राम, अज्ञानी पुरुष तो इस जगत में वासना रूपी हैं, और वह वासना तत्व दृष्टि से विचार करने पर ठहरती नहीं, परंतु कोई भी उस वासना के असली स्वरूप पर विचार नहीं करता। इसी कारण ये संसार उपस्थित हुआ है। वास्तव में तो जिस पुरुष को इस संसार का ब्रह्म है वह असत्य ही है, और असत्य पदार्थ तत्व दृष्टि से देखने पर मृग तृष्णा के जल की भांति लक्षित होता नहीं। फिर किसी के लिए भी कौन सा संसार कहाँ से आ गया। ये सारा दृश्य जगत सद ब्रह्म ही है। ऐसा स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर कल्याण में ब्रह्म रूप का उदय होता है। जिसे परम पद में विश्राम प्राप्त हो चुका है, ऐसे समदर्शी तत्वज्ञानी के आचरण में शांत रूपता अथवा राग द्वेष शून्य व्यवहार दोनों परिलक्षित होते हैं। अथवा जो निर्वाण रूप सप्तम भूमिका में पहुंच चुका है, उस ज्ञानी की शांत रूपता ही अवशेष रह जाती है, क्योंकि वह तो वासना रहित मुनि हो जाता है। फिर वह व्यवहार कैसे कर सकता है। परंतु जब तक उस ज्ञानी का निर्वाण सप्तम भूमिका की प्राप्ति सुदृढ़ नहीं हो जाती, तब तक वह राग द्वेष और भ्रम आदि से रहित हो व्यवहार करता है। तथा सप्तम भूमिका में सुदृढ़ रूप से स्थित हुए ज्ञानी का मन शांत हो जाता है। उसके राग द्वेष भय क्रोध आदि विकार सथा नष्ट हो जाते हैं, तथा वह मुनि होकर के शिला न होते हुए भी शिला की तरह सदा निश्चल रूप से स्थित रहता है। राघव, आत्मा ही बाह्यता की भावना करने से, बाह्य और आत्म तत्व की भावना करने से आत्मरूप होता है। इसलिए पर ब्रह्म तत्व में तत्व भावना ही उसके बाह्य और अंतर होने में कारण है। अंतःकरण में जो जागृत स्वप्न आदि की विभ्रांति है, वही बाह्यता कही जाती है। वस्ता जो जैसे दूध को दो पात्रों में रख देने से उस दूध में कोई भेद नहीं होता, उसी तरह स्वप्न और जागृत में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है।
उनमें जो जागृत में स्थिरता और स्वप्न में अस्थिरता की प्रतीति होती है वह तो केवल भ्रांति मात्र है। उसी तरह जागृत में आधारता और स्वप्न में अधेयता की प्रतीति भी जल और उसकी तरंग की भांति भेद शून्य ही है। जैसे आत्मा के अन्यत्व ज्ञान से स्वप्न काल के पदार्थों में भी अन्यता की प्रतीति होती है और आत्म ऐक्य का ज्ञान हो जाने पर उस आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता। उसी तरह जागृत काल में जब तक कि शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक पदार्थ में अन्य रूपता प्रतीत होती है। आत्म तत्व का बोध हो जाने पर तो सभी एक रूप के से ही दिखते हैं। परमात्मा का जो कल्पनाओं से रहित तथा शांत रूप है उसकी जिस जिस रूप में भावना की जाती है वह उसी रूप में परिणित हो जाता है। स्वप्न आदि के ज्ञान के भली भांति शांत हो जाने पर परमात्मा का जो शुद्ध रूप अवशिष्ट रहता है उसे वह है ना तो ऐसा ही कह सकते हैं और ना वह नहीं है ऐसा ही कह सकते हैं। अतः वह वाणी का विषय नहीं है। वत्सराम, चिति का जो बाह्य पदार्थों की ओर प्रसरण है वह तो अज्ञान युक्त अनुभव से ही सिद्ध है। जब विद्या से उस अनुभव का बाध हो जाता है तब पुरुष को असत्य पदार्थ का अनुभव नहीं होता। उस समय उसके अनुभव में ये बात आती है कि जैसे बालक सत्य प्रेत का अनुभव करता है वैसे ही मैं भी व्यर्थ ही अब तक सत्य पदार्थ का अनुभव करता रहा। जब अपने अंदर ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होने लगता है तब वह अहम भाव भी दुख बंधन का ही कारण होता है और जब अहंकार का अनुभव नहीं होता तब वह मुक्ति का कारण बन जाता है। अतः बंधन और मुक्ति तो अपने ही अधीन है। श्री राम, जिस पुरुष की वासना सुदृढ़ हो गई है वह जैसे संकल्प द्वारा रचित रूपालोक और मानसिक व्याधियों का अनुभव करता है उसी तरह असत्य दुख का भी स्वप्न दृष्टा की तरह आश्रय ग्रहण करता है। परंतु जिसकी वासनाएं क्षीण हो गई हैं उसे जैसे संकल्प शून्य रूपालोक और मानसिक व्याधियों का अनुभव नहीं होता वैसे ही वह प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए दुख का भी सोए हुए पुरुष की भांति उपभोग नहीं करता। इसलिए जैसे देश काल और क्रिया के संपर्क से पदार्थों में उत्पन्न हुई भावना पदार्थ रूपता को प्राप्त होती है वैसे ही वासना ही अत्यंत सूक्ष्म होकर के मुक्ति में कारण होती है। जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले मेघ और कोहरा आदि अत्यंत सूक्ष्म हो जाने से उसी आकाश के रूप में परिणित हो जाते हैं वैसे ही वासना अत्यंत सूक्ष्म होकर के मुक्ति के स्वरूप में परिणित हो जाती है। आत्मा में जो ये जगत आदि भाषित होता है वह मैं कौन हूँ और ये कैसे उत्पन्न हुआ इस प्रकार के विचार से ही शांत हो जाता है। जब अहंता की सत्ता का अभाव ही मोक्ष है तब इतने को ही लेकर के मूर्ता का आश्रय क्यों ग्रहण किया जाए। ऐसा ज्ञान सत्संग और विचार से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जैसे प्रकाश से अंधकार का और दिन से रात्रि का विनाश हो जाता है वैसे ही तत्व ज्ञानी के संग से अहंता रूपी बंधन नष्ट हो जाता है। रघुनंदन, जैसे आकाश में चाहे जितने घने बादल छा जाए और महासागर में तरंगे उठने लगे किंतु उनसे आकाश तथा महासागर में किसी प्रकार की हानि अथवा वृद्धि नहीं होती। उसी प्रकार संपूर्ण संकल्पों से रहित ज्ञानी को इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में कुछ भी लाभ हानि का अनुभव नहीं होता। समस्त विकारों से शून्य एवं परिपूर्ण स्वरूप शांत ब्रह्म का विचार कर लेने पर परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर इस सारा जगत प्रपंच मृग तृष्णा के जल की भांति
असत सिद्ध हो जाता है, उस समय अहंता का भी विनाश हो जाता है। तब भला उस ज्ञानी का संसार के मनन आदि का भ्रम कहाँ, कैसे और किस कारण से हो सकता है। सर्ग 31-32 समाप्त। 33वें सर्ग में जीव की बहिर्मुखता के निवारण से भ्रांति कल्पना के निर्वर्तक उपाय तथा परलोक की चिकित्सा का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, वत्स राम, यदि सत्पुरुषों के समागम से विकास को प्राप्त हुई अपनी बुद्धि रूप पुरुषार्थ के द्वारा पुरुष को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर उसके अतिरिक्त उसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। एकमात्र अहंता को छोड़ करके दूसरी कोई अविद्या है ही नहीं। उसकी भावना न करने से जब उस अहंता का शमन हो जाता है, तब दूसरा कोई मोक्ष पाना शेष नहीं रह जाता। अर्थात अहंता का नाश ही मोक्ष है। पत्थर के सदृश निश्चल वृत्ति वाले जिस पुरुष के लिए ये सारा जगत असत होता हुआ भी सत की तरह शांत हो गया है, उस महात्मा को नमस्कार है। जिसका चित्त पर ब्रह्म में पूर्णता लीन हो गया है, उसे पत्थर के सदृश बाहर का ज्ञान नहीं होता और भीतर चिति रूपता की भावना से उसकी संकल्प शून्य सी अवस्था सी हो जाती है, जिससे उसके लिए इस सारा दृश्य प्रपंच शांत हो जाता है। श्री राम, प्राणियों के लिए दो व्याधियां बड़ी भयंकर हैं, एक तो ये लोक और दूसरा परलोक, क्योंकि इन्हीं दोनों से पीड़ित होकर के सभी प्राणी भीषण दुख भोगते हैं। इनमें जो अज्ञानी जीव हैं वे इस लोक में व्याधिग्रस्त होने पर उसके निवारण के लिए भोग रूपी कुत्सितोषों द्वारा जीवन पर्यंत यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं, परंतु परलोक रूपी व्याधि के लिए वे कुछ भी चिकित्सा नहीं करते, तथा जो उत्तम पुरुष हैं वह परलोक रूपी महाव्याधि की चिकित्सा के लिए अमृत तुल्य शम, सत्संग और आत्म विचार रूप उपायों द्वारा प्रयत्न करते हैं। जो लोग परलोक रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए सदा सावधान रहते हैं, वे मोक्ष मार्ग की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने पर अपनी शम शक्ति द्वारा विजयी होते हैं। जो पुरुष इस लोक में ही नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह रोगग्रस्त होकर के औषध रहित स्थान नरक में जाकर के फिर क्या करेगा। इसलिए अज्ञानियों, तुम लोग इस लोक की चिकित्सा में ही अपने जीवन को मत गवा दो। इसी के साथ साथ आत्मज्ञान रूपी औषधों द्वारा परलोक की भी चिकित्सा कर लो। अरे ये आयु तो वायु के वेग से हिलते हुए पत्ते के ऊपर पड़े हुए छोटे से जलकण के समान क्षणभंग हो रहे। अतः पूर्ण प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ही परलोक रूपी महाव्याधि की चिकित्सा में जुट जाओ, क्योंकि शीघ्र ही यत्नपूर्वक परलोक रूपी महाव्याधि की चिकित्सा कर लेने पर इस लोक की व्याधि तत्काल ही अपने आप नष्ट हो जाती। राघव, जितने जंतु हैं वे सभी आत्मा के ही स्वरूप हैं, और उस समित के संकल्प का जो विस्तार है वही जगत है। ऐसा ये सारा जगत एक छोटे से परमाणु के भीतर सैकड़ों परतों के विस्तार सहित विद्यमान है। आत्म चिति का जो प्रसरण है वह बाह्य तथा आंतर विषय है। उन विषयों का विस्तार चित्त नकाश में ही अनुभव होता है। इसलिए जगत का ब्रह्म कभी सत्य नहीं हो सकता। यदि मनुष्य अपने पुरुषार्थ के चमत्कार से भोग रूपी कीचड़ के समुद्र में फंसे हुए अपने आत्मा का उद्धार नहीं कर लेता, तो फिर उसके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं।
जो मनुष्य अपने आत्मा को काबू में नहीं कर सका है, अतः विषय भोग रूपी दलदल में फंसा है, वह मूढ़ संपूर्ण आपत्तियों का पात्र है। जैसे बाल्यावस्था जीवन की प्रथम सीढ़ी मानी गई है, वैसे ही भोगों का सर्वथा त्याग, जो रागों से शांति प्रदान करने वाला है, मोक्ष का प्रथम सोपान है। परंतु जो अज्ञानी हैं, उनकी जीवन रूपी नदियां कर्म क्रंदनों से युक्त होने के कारण अत्यंत भयानवी होती हैं। उसे बाह्य वृत्तियों से उत्पन्न अनेक प्रकार के विक्षोभ रूपी कल्लोल साथ साथ बहने वाली भंवरियां हैं। जैसे अज्ञान से दो चंद्रमा, बाल वेताल, मृग तृष्णा का जल और स्वप्न संसार, ये सभी प्रकट होते हैं, वैसे ही अज्ञानियों के लिए जीव की बहिर्मुखता के कारण अनेक प्रकार के सर्ग उत्पन्न होते रहते हैं। संवित की बहिर्मुखता के भ्रम से आकाश मंडल में गंधर्व नगर आदि बहुत से जगत सत से अनुभूत होने लगते हैं, परंतु विचार करने पर वे सत्य नहीं ठहरते। संवित का निर्माण बहिर्मुखता का ना होना जगत का अभाव है और संवित का उन्मीलन जगत है। वास्तव में तो ना कुछ अंदर है और ना बाहर, जो कुछ है न सर्वात्मक ब्रह्म ही है। चित्रोपजन्मा अव्यक्त एक अविनाशी ईश्वर स्वत्व और भावना से रहित ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है। वे आकाश से भी अत्यंत शांत है। जैसे आत्मा में स्वप्न का अनुभव भ्रांति है, वैसे ही ब्रह्म रूपी समुद्र में अविद्या जनित संसार रूपी तरंगे भी भ्रांति रूपी हैं। वास्तव में तो परमात्मा में न स्वप्न है न सृष्टि ही है, ब्रह्म एक ही है। उसमें न तो कोई अभ्यास है, न चित्त स्वरूप कोई दूसरा धर्म है, और न जड़ता है, न सत्य है, न असत्य है, बल्कि वह सत्य असत्य से विलक्षण सम अविनाशी और द्वैत भाव से रहित है। पूर्वोक्त स्थिति के अनुसार आचरण करने वाले जिस सत्पुरुष को यथार्थ आत्म ज्ञान उत्पन्न हो गया है, उसे मुनियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे संकल्प जनित नगर की सृष्टि पुनः उसका संकल्प न करने से नष्ट हो जाती है, वैसे ही विषय के अनुभव से उत्पन्न अहंकार रूप जगत पुनः अनुभव न करने से चिद ब्रह्म में लीन हो जाता है। वास्तव में तो यहाँ किसी भी पदार्थ का कोई स्वभाव है ही नहीं। ये जितनी अनुभूतियाँ हैं, ये सभी महाचिति रूप जल की द्रव स्वरूपा हैं। वे ही अनुभूतियाँ महाचेतन रूपी वायु के स्पंदन हैं तथा इन्हीं को ब्रह्म रूपी आकाश की शून्यता भी जानना चाहिए। जैसे वायु और उसका स्पंदन दोनों अभिन्न हैं, वैसे ही ब्रह्म और उसकी सृष्टि में भी कोई भेद नहीं है, परंतु अपने स्वरूप की भ्रांति हो जाने पर उसमें विभिन्नता प्रतीत होती है। यद्यपि वह स्वप्न में देखी गई अपनी मृत्यु के समान असत्य है। जब तक ब्रह्म विचार स्पष्ट नहीं हो जाता, तभी तक ये भ्रांति रहती है, परंतु विचार स्पष्ट होते ही वह भ्रांति ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो जाती है। सर्ग 33 समाप्त। 34वें सर्ग में जगत के स्वरूप का विवेचन और ब्रह्म के स्वरूप का सविस्तर वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, तुम ऐसा समझो कि सुख के प्राप्त होने पर दुख का और दुख के प्राप्त होने पर सुख का नाश हो जाता है। अतः ये दोनों ही नाशवान हैं
और जिसका नाश नहीं होता वह अविनाशी आत्मा है। बस अब इस विषय में विशेष शास्त्र उपदेश करना व्यर्थ है। जिसके मन में इच्छाओं की परंपरा बनी हुई है उसे सुख दुख आदि अवश्य ही प्राप्त होते हैं। इसलिए यदि उन सुख आदि रोगों की भली भांति चिकित्सा करना अभिप्रेत है तो पहले इच्छा का ही परित्याग करना चाहिए। परम पद रूप परमात्मा में अहंकार और इस जगत की भ्रांति है ही नहीं। वह तो शांत निरालंब सर्वात्मक अविनाशी मोक्ष रूप है। वास्तव में तो न अहम है न जगत है, क्योंकि जो शांत और अद्वितीय है वह तो सर्वात्मक रूप है। ऐसी दिशा में उसमें कर्तव्य और भोक्तृत्व कैसे और कहाँ से संभव हो सकते हैं। ज्ञान भी आत्म स्वरूप ही है, अतः जो दिखता है वह सब तद्रूप ही है। इसलिए अहंकार सहित सारा जगत परमात्मा से अभिन्न है। एक आत्मा ही जब अज्ञान के कारण अनेक रूपता को प्राप्त हुआ सा दिखता है तब वही संसार कहलाता है और वह संसार स्वयं असत है। इसी कारण तत्व दृष्टि से विचार करने पर उसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती। जैसे परवहनशील होने के कारण सागर तरंगों के रूप में प्रतीत होता है, उसी तरह चिद्रूप होने के कारण यह ब्रह्म ही अपनी सत्ता से निर्मल जगत के रूप में विकसित हुआ सा जान पड़ता है। जैसे मेघ आच्छादित आकाश में वृक्ष, हाथी, घोड़े और मृग आदि का आकार परिलक्षित होता है, वैसे ही अव्यय एवं आकार रहित पर ब्रह्म में सृष्टि और अहंकार का रूप दिख पड़ता है। ये सारा जगत पर ब्रह्म में उसका अव्यय सब प्रतीत होता है। रामभद्र उसकी उपमा यह समझो जैसे वट वृक्ष और उसके बीज में कार्य कारण भाव है, वैसे ही कारणता जगत और ब्रह्म में है। वस्तुतः तो ना तुम लोग हो, न हम लोग हैं, न ये जगत है, न आकाश है आदि ही है, बल्कि सर्व उपद्रव शून्य अप्रोक्ष ब्रह्म ही सर्वत्र अवशेष रूप से वर्तमान है। रघुकुल तिलक जैसे वायु और स्पंद में भेद प्रतीति होती है, वैसे ही अद्वितीय ब्रह्म और जीवात्मा में भी अज्ञान से भेद प्रतीत होता है। अतः इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि चित्त और अचित्त का भेद दर्शन ही संसार है तथा अद्वितीय ब्रह्म और जीवात्मा की एकता ही मोक्ष है। इस प्रकार ये सारा जगत निर्विकार पर ब्रह्म में है, अतः इसे भी निर्विकार आदि अंतरहित और निरामय ही समझो। संकल्प जनित नगर के समान द्वैत अद्वैत विकार रूप ये जगत जीव के अपने ही संकल्प से उत्पन्न होता है और अपने ही संकल्प से नष्ट भी हो जाता है। वस्तुतः इस जगत रूप ब्रह्म में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे जल की तरंग का उठना वास्तव में उत्पन्न होना नहीं है और उसका नष्ट होना वास्तव में नाश नहीं है। क्योंकि दोनों अवस्थाओं में वह एकमात्र जल ही है। रघुनंदन क्षण मात्र में ही एक देश से दूसरे अत्यंत दूर देश में प्राप्त हुई ज्ञान का उन दोनों देशों के मध्य में जो निर्मल रूप होता है वही पर ब्रह्म परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट रूप है।
जीवन मुक्तों की स्थिति तथा आचार के अनुसार व्यवहार करते हुए उस निराभास सत्य तथा वासना और इच्छा से रहित चित्त स्वरूप से सुमेरु गिर की तरह कभी चलायमान न होना ही विद्या है तथा भली भांति विवेक विचार पूर्वक अन्वेषण करने पर जिसकी उपलब्धि नहीं होती वही अविद्या है। अविद्या का अभाव हो जाने पर क्या कहीं चिति और चैत्य का भेद संभव हो सकता है? अर्थात नहीं। और भेद का अभाव हो जाने पर फिर चिति और अंदर कैसे किसी को प्रकट कर सकेगी? इसलिए शांति विशेष शून्य चिन्मात्र स्थिति ही स्वतः प्रकट होती है। वास्तव में तो ब्रह्म और जगत एक ही है। अज्ञान के कारण वे अनेक से अर्थात विभिन्न जान पड़ते हैं। अज्ञान से ही सर्वव्यापी परिपूर्ण तथा शुद्ध ब्रह्म अपूर्ण एवं अशुद्ध सा प्रतीत होता है। वही ब्रह्म अज्ञान से निर्विकार होते हुए विकार युक्त शांत एवं सम रूप होते हुए अशांत एवं विषम सत होते हुए अदृश्य होने के कारण असत तद्रुप होने पर अतद्रुप विभाग रहित होने पर विभाग वाला जड़ता रहित होते हुए जड़ता युक्त निर्विशेष होते हुए विषय अव्यय शून्य होते हुए सावयव स्वप्रकाश होते हुए घना अंधकार और पुरातन होते हुए नूतन के समान प्रतीत होता है। वह परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म होकर के जगत समूहों को अपने उदर में समेट लेने वाला है। वसराम वह अनंत और अपार होकर भी किसी एक स्थान पर नियत रूप से स्थित नहीं रहता तथा आकाश में भी वन की कल्पना और पर्वत का निर्माण करने में तत्पर रहता है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकता है। वह सूक्ष्म पदार्थों में सबसे सूक्ष्म, स्थूलों में सबसे स्थूल, गृष्टों में सबसे अधिक गृष्ट और श्रेष्ठों में सबसे बढ़कर श्रेष्ठ है तथा कर्ता कर्म और कारण से रहित है। वह जगत का उत्तम स्थान होकर भी नित्य अरण्य की भांति शून्य है और असंख्य परतों की कठोरता से युक्त होने पर भी आकाश की लवांश से भी कोमल है। वह प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक काल स्वरूप होकर प्राय सबसे परे प्राचीन होने पर भी कोमल और नवीन, प्रकाश स्वरूप होकर भी अंधकार के सदृश मलिन और प्रलयकालीन तम स्वरूप होकर भी प्रकाश रूप से सर्वत्र व्याप्त है। वह प्रत्यक्ष होते हुए भी आंखों की पहुँच के बाहर परोक्ष होते हुए भी सामने उपस्थित, चिद्रूप होते हुए भी जड़ और जड़ होते हुए भी चिद्रूप है। वह ब्रह्म अहम भाव स्वरूप होकर के अहम भाव और अहम भाव रूप होकर के अनहम भाव तथा अन्य रूप होकर के आत्म रूप और आत्म रूप होकर के अन्य रूप सस्थित है। इस चित्र परिपूर्ण संसार के भीतर ये त्रिभुवन रूपी तरंगे द्रवता ही जिनका स्वभाव है स्फुरित सी हो रही हैं। ये चित्र परदेव यद्यपि देश काल आदि अव्ययों से रहित है तथापि रात दिन सद्रूप जगत का वैसा ही विस्तार करता रहता है जैसे जल तरंग समूह का। इस चिद्रूपी जल की जो द्रवता है वही जगत कहलाती है। उस जगत के संविद द्वारा उपलक्ष्य स्वादिष्ट
रूप रस आदि विषय ही अंग हैं और वह भुवन रूपी आवर्तों से युक्त है। इस उद्दीप्त चिति के प्रकाशित रहने पर संपूर्ण प्रकाशशील पदार्थों की श्री उसके सामने शांत हो जाती है और पुनः उसी से उत्पन्न भी होती है, जैसे सूर्य आदि के तेज से उसका अपना प्रकाश। ये चिद आकाश रंग भूमि के समान है। इसमें ईश्वर का विधान रूपी नर्तकी भवन रचना रूपी नाटक के विभ्रमों से युक्त होकर के अनवरत कार्य में संलग्न होकर रात दिन नाचती रहती है। इस पर ब्रह्म परमात्मा का उन्मेष ही जगत का सौंदर्य है और निमेष ही प्रलय का सूचक है। वास्तव में तो वह उन्मेष और निमेष से रहित होकर के अपने स्वरूप में ही स्थिर रहता है। सर्ग 34-35 समाप्त हुआ।